चुका है। जब बच्चा क्लास से फ्री होगा वापस बायोमेट्रिक यूज़ करेगा, मैसेज पेरेंट्स के पास जाएगा कि बच्चे की क्लास खत्म हो चुकी है। यानी पेरेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पता चल जाएगा कि बच्चा कितने बजे कैंपस में एंटर हुआ था, कितने बजे कैंपस से एग्जिट हुआ। यानी ये सिस्टम भी हमने किया है। तो बच्चे का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। हमारा जो सिस्टम है मोशन लर्निंग ऐप है, मोशन लर्निंग ऐप जो हमें बच्चों को मिलता है कोटा के अंदर, वही पटना सेंटर पर सारे बच्चों को मिलेगा। जो फीचर मोशन लर्निंग ऐप के कोटा में मिलते थे वो सारे फीचर पटना सेंटर पर मिलेंगे। यानी जितनी फैसिलिटीज़ हम कोटा सेंटर पर बच्चों को देते हैं ना, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ पटना सेंटर पर मिलेंगी। तो अगर आपको लगता है कि हम कोटा नहीं जाना चाहते, अगर आपको लगता है कि हमें कोटा में किसी तरह का डर है, तो पटना सेंटर एक ऐसी जगह है मोशन की जहां पर आप बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे पाओगे, चाहे वो जेई की तैयारी करे, चाहे वो नीट की तैयारी करे, चाहे वो फाउंडेशन की तैयारी करे। यहाँ पर सब तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो बेझिझक अपने बच्चे को आप एडमिशन कराइए यहाँ पर आपको वही क्वालिटी मिलने वाली है। क्वालिटी में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। मैं खुद कोटा में पढ़ा रहा हूँ 20 साल से, मैं मैथ्स का टीचर हूँ वहाँ पर 20 साल से मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। आप चाहें तो मेरे यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। हम लोग लगातार कोटा से पटना विजिट करेंगे, यहाँ पर लगातार टच में रहेंगे, बच्चों को लगातार कोटा से मोटिवेशन सेशन देते रहेंगे। क्लासेस लगातार जितनी भी क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं वो सब मॉनिटर होंगी कोटा से। सर अगर बात की जाए फी की, तो फी स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? फी स्ट्रक्चर जो हमने बहुत नॉमिनल रखा है, अभी शायद मेरे ख्याल से 50% ऑफर हमने निकाला हुआ है बच्चों के लिए। एक्चुअली हमने सारी चीज़ें है ना बच्चे को ध्यान में रख के रखी है। हम कोई कमाने के लिए नहीं आए बेसिकली। हमारा ये है कि बच्चा जो हमारे यहाँ पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन हो, हमारा टारगेट एक ही है। जितने बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट होंगे, ये हमारा जो एनवी सर का विजन है वो ये है कि हमें पैसे नहीं कमाने, हमें क्वालिटी एजुकेशन देना है, वो भी कम फीस में। तो अभी शायद हमारे यहाँ पर जो ऑफर है वो 50% का निकला हुआ है। जितने बच्चे हमारे पास जल्दी से जल्दी एडमिशन कराएंगे उन्हें टोटल फीस में 50% वो मिलेगा। कोटा में कुछ कैटेगराइज किया गया, सेक्शन ए बी सी डी। जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उन्हें ए में, फिर बी में, इस तरह से। क्या यहाँ भी उस टाइप का कुछ है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, चाहे बच्चा स्टार बैच में पढ़े चाहे नॉर्मल बैच में पढ़े, टीचर वहाँ पर सेम रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल बैच का टीचर अलग होता है और स्टार बैच का टीचर अलग होता है, ठीक है। पर जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चा ऐसा है जो क्लास में कोई क्वेश्चन आपने दिया, अब मान लेते हैं 100 बच्चों का बैच है। अब 100 बच्चों के बैच में बच्चा हमेशा जैसे टीचर ने क्वेश्चन दिया वो करके बैठ जाता है, पर बाकी बच्चे कर रहे हैं तो उसे लगता है मेरा नुकसान हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें थोड़ा तेज पढ़ाते हैं, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि मेरे को मेरे हिसाब से नहीं पढ़ाया जा रहा। तो पर टीचर सेम रहता है, टीचर में कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, बहुत सारे ब्रांच है जो मुंबई से आकर खोले हैं, दिल्ली से आकर खोले, लेकिन ये मौसम पे ही बच्चे क्यों भरोसा करेंगे? आखिर क्या है आकर्षित करने के लिए बच्चों को? देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ब्रांड बाहर से आता है पर वो क्वालिटी नहीं देता, तो जो वो अपने मेन सेंटर पर देता है। जैसे मान लो कोई ब्रांड दिल्ली से आया और वो मशीन हमने लगाई है, ACPS मशीन का कॉन्सेप्ट अगर आप समझोगे ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे। 10 पार्ट है, कितने पार्ट है? 10 में से 8 आपके बहुत अच्छे हैं पर 2 आपके खराब हैं। तो जो AI होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं, AI की मदद से हम ये ट्रैक कर पाएंगे कि इस चैप्टर में इस बच्चे का ये वाला पार्ट कमजोर है। तो हम क्या करेंगे, उस कमजोर पार्ट पर उसको अपने आप ही क्विज निकाल कर देंगे। क्या निकाल के देंगे? क्विज। 15 क्वेश्चंस की क्विज निकलेगी, ताकि बच्चा उस सेगमेंट पे प्रैक्टिस कर सके और उसका वो सेगमेंट क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। तो हम क्या करते हैं, आपको AI से भी ट्रैक कर रहे हैं, आपके साथ आपका वीक एरिया क्या है